हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था का सब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 11 को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 है, मर्म स्पष्ट करें। तो दोस्तों बता दें कि ये 11 जो प्रश्न संख्या है ये 2 खंडों में बांटा हुआ है, क और ख। तो सबसे पहले हम क को देखेंगे, तब उसके बाद ख को करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या क की ओर। तो प्रश्न संख्या क है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो देखिए दोस्तों, ये पंक्ति दिया हुआ है, इसका मर्म स्पष्ट करना है। तो देखिए, मर्म स्पष्ट करना हो या अभिप्राय बताना हो, जो भी हो, तो इस तरह का जब भी प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसका पता करेंगे कि ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इसका रचनाकार कौन है। तो इस बात को जब जानकारी हो जाएगी तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित पाठ उसने कहा था से ली गई है। तो लाहना सिंह बुरी तरह जख्मी है। जब लाहना सिंह जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने जाता है तो युद्ध में बुरी तरह से वो जख्मी हो जाता है। जब वो जख्मी हो जाता है तो उसका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा है और ऐसी अवस्था में वो अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती है तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती है। यानी कि जब लाहना सिंह का अंतिम समय आ जाता है तो उसे बचपन की सारी बातें याद आने लगती है और भविष्य की बातें में वो उलझने लगता है कि हमें भविष्य में क्या करना है, और जो बात बीता हुआ रहता है वो सारी बातें उनको याद आने लगती है। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने में लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। ये सारे बात लाहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहते हैं कि देखो, जो ये आम का पौधा है ना, जिस समय तुम्हारा भतीजा जो जन्म हुआ था उसी समय ये आम के पौधा लगाए हो, और जितना बड़ा ये आम के पौधा है ना उतना ही बड़ा ये तुम्हारा भतीजा है, और तुम और तुम्हारा भतीजा इसी पेड़ के नीचे बैठकर आम खाना। ये सब सारे बातें वो वजीरा सिंह से कहते हैं कि देखिए, जितना बड़ा ये आम के पौधा हुए उतना ही बड़ा तुम्हारा भतीजा है, और तुम और तुम्हारा भतीजा ये आम के पौधे के नीचे बैठकर आम खाना। और जिस महीने में ये तुम्हारा भतीजा जो जन्म हुआ है ना उसी समय ये आम के पौधा हम लगाए हैं। ये सारे बात वजीरा सिंह अपनी जख्मी, मतलब कि वो बुरी तरह से युद्ध में जख्मी हो गए हैं, उस समय ये सारे बातें उन्हें, भविष्य जितना भी अतीत की बातें हैं उन्हें याद आती है और वजीरा सिंह से कहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या ख की ओर। तो प्रश्न संख्या ख है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कि देखिए, इस जब भी हम बोले हैं कि आज से बताना हो या भावार्थ बताना हो या मर्म बताना हो, तो अगर पंक्ति दिया हो तो सबसे पहले हम इस बात को जान लेंगे कि ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है, और ये पंक्ति के रचनाकार कौन है, और ये पंक्ति का शीर्षक क्या है। तो देखिए, अगर इतना बात मालूम हो तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। तो सूबेदारनी ने लाहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था। लाहना सिंह युद्ध पर जा रहे थे, तब वो सूबेदारनी से भेंट हुई थी, तो उसी समय ये सूबेदारनी मतलब लाहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था कि मेरे पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। तो लाहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लाहना सिंह ने उनसे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया।
यानी कि लहाना से बोल रहे हैं कि जाकर जब तुम घर जाना तो सूबेदारनी से कहना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। मतलब कि सूबेदारनी जब जो लहाना सी से बात कही थी, क्या कही थी कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, तो उन्होंने जब ये काम कर दिए, उनका पति और पुत्र को रक्षा कर दिए और उसको जब गाड़ी में बैठाकर जब भेज रहे थे तो उस समय ये बात को कहीं कि हम तो अब जा नहीं सकते हैं। सूबेदारनी से इस बात को कहने कि जो तूने कहा वो मैंने हम कर दिया, तो जान रहे थे कि अब मेरा समय बहुत निकट आ चुका है मृत्यु, तो इसलिए वो बोले कि जब जा रहे हैं घर तो सूबेदारनी से कह देना कि जो उसने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। तो हाँ, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 के क और ख हम लोग अच्छी तरह से देख लिए और जो पंक्ति दिया हुआ था उसका मर्म अच्छी तरह से स्पष्ट कर लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।